गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 10 का पाठ उत्साह और अट नहीं रही कविता पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यह पाठ आपकी हिंदी क्षितिज की पुस्तक में से लिया गया है। तो बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक, औपचारिक मतलब उनकी शुरू की शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। उत्साह एक आह्वान का गीत है जो बादल को संबोधित कर रहा है और बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरे करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका कैसी है? बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। निराला जी से नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है और कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन व लय ने कविता को फागुन की तरह ही सुंदर और ललित बना दिया है। अब हम बच्चों कविता पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। यह बादलों के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती हुई कविता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को बादलों से प्रेम है और वो किस प्रकार अपनी इस कविता में बादलों का आह्वान, मतलब बादलों को बुला रहे हैं कि हे बादल आओ और धरती की प्यास बुझाओ। बादल गरजो घेर घेर घर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। उत्साह है बच्चों कक्षा 10 की, और देखो कितना सुंदर इसमें वर्णन है, कितना सुंदर इसमें दृश्य है कि जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो बादलों के आने का आह्वान कर रहे हैं कि बादल आओ और गरजो। क्या है? बादल गरजो घेर घेर गगन धराधर ओ, मतलब यह कविता निराला जी ने बादलों को संबोधित करते हुए कही है और कहा है कि उत्साह कविता में कवि कह रहे हैं, हे बादल तुम गरजना करते जाओ, मतलब तुम गरजते जाओ, तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज़ करते हुए संपूर्ण आकाश को क्या कर लो? घेर लो। संपूर्ण आकाश में तुम छा जाओ। अरे बादल ललित कलित काले घुंघराले बाल कल्पना, अरे बादल तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले काले रंग के हो और तुम बच्चों की तरह विचित्र कल्पनाएं कर रहे हो। बाल कल्पना कैसे पाले, कि तुम बच्चों की तरह क्या कर रहे हो? बाल कल्पनाएं कर रहे हो, विचित्र कल्पना कर रहे हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर जैसे बिजली कड़कती हुई दिखाई गई है, यहाँ पर देखो कितना सुंदर दृश्य दिखाया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है कि हे बादल तुम नव जीवन प्रदान करने वाले बादल हो और तुम्हारे हृदय में तुम्हारे दिल में जो बिजली की कांति वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है, तुम अपनी बिजली की चमक से और भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर दो। जैसे तुम गरज गरज कर मन को संतुष्ट कर रहे हो, प्रकृति की प्यास बुझा रहे हो, उसी प्रकार तुम भी जनमानस में एक नई चेतना को भर दो। कवि बादल के गर्जने का क्या कर रहा है? आह्वान कर रहा है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, पे तुम घोर घोर गगन बादल क्या है? बरजो। ललित ललित काले घुंघराले की बादल जो हैं बच्चों के समान दिखाई दे रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं? बाल कल्पना जैसे। और तुम अपनी इस बिजली से आप सब लोगों के मन में, नवजीवन लोगों के मन में क्या कर देते हो? वज्र के समान कठोर गर्जना करते हो और अपनी बिजली की चमक से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर देते हो। देखो कितना सुंदर दृश्य है कि लोग क्या हैं? गर्मी से व्याकुल हैं, और गर्मी से व्याकुल होने के बाद वो क्या कर रहे हैं? वो मांग रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? हमें बादलों की बरसात चाहिए। देखो
और जब हम बहुत अधिक गर्मी से परेशान हैं, जैसे अभी का समय चल रहा है, और अभी का समय चलने के बाद हमें क्या है, वर्षा होनी क्या लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो बादल ऐसा ही तुम कार्य करो, घोर घोर बादल बरसो गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बहुत छोटी सी कविता है बच्चों की। कवि ने यहाँ पर क्या कहा है, बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश, विप्लव, क्रांति चेतना को संभव करने वाला बताया है। निराला जी कहते हैं कि इस उत्साह कविता में वो संसार के सभी लोग क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि संसार के सभी लोग ऐसे सूरज की तपती गर्मी से क्या है, बहुत अधिक व्याकुल हैं। तो वो अनमने से हो रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है। और संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप वो कह रहे हैं कि संसार का पूरा मनुष्य बदलाव लाए, परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अपने बिना अनमनी परिस्थितियों का वातावरण यहाँ पर क्या है, बना हुआ है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। वो कह रहे हैं कि साहित्य द्वारा ही समाज की चेतना का भाव आने का भरोसा बना दो। हे कभी ना समाप्त होने वाला बादल, तुम्हारा अनजान दिशा में से आगमन हुआ है। वह धरती क्या हो रही है, गर्मी से तप रही है। तुम जल बरसाकर इसे क्या कर दो, शीतल कर दो। यहाँ पर धरती कैसी हो रही है, तप रही है। सूरज की गर्मी से क्या हो रही है, तप रही है। तो तुम क्या कर दो, तुम शीतल जल भर दो। तुम यहाँ पे क्या कर दो, शीतल जल भर दो। और अपनी रचना के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करो कि क्या हो जाए, संसार में मतभेद क्या हो जाए, खत्म हो जाए और सारे वातावरण शांत हो जाए। हे बादल, तुम सबको शीतल कर दो, जल से फिर कर दो तृप्त धरा को भी तुम शीतल कर दो, क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। हे बादल, तुम घोर गर्जना, जोर से गर्जना करो और आकाश के सारे मंडल में छा जाओ। यहाँ पर देखो दृश्य इतने सुंदर हैं कि मन को देखकर क्या हो रहा है, हमारा मन भी कैसा हो गया, शांत हो गया है। हमारा मन कितना सुंदर हो गया है। तो यही कहा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कि प्रकृति कैसी हो जाए, प्रकृति बादलों के गरजने से खिल जाए, सुंदर प्रतीत हो जाए। कैसी हो जाए, प्रतीत हो जाए, सुंदर अच्छी लगे। अब जैसे उनकी अगली कविता है, अट नहीं रही। अट नहीं रही है बेटा, अट नहीं रही आबा फगुन की तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो घर भर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। अब प्रस्तुत कविता में श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन मास मतलब मार्च के महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है, सजीव वर्णन करते हुए कहा, अट नहीं रही। कविता में कवि कह रहे हैं कि फागुन के महीने की जो कांति कहीं भी समा नहीं रहे। फागुन में प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़ गया होता है, इतना मन को हरने वाला होता है कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और वो जो सुंदर है फागुन का महीना है, वो क्या है, शरीर के अंदर समा भी नहीं पा रहा है। सब जगह सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं जो मन में एक साथ वसाए नहीं जा सकते। देखो कितना सुंदर जब फागुन मास आता है बच्चों, तो देखो यही नज़ारा हो जाते हैं। जगह जगह क्या होता है, सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते हैं और मन बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। तो कविता में निराला जी ने फागुन को संबोधित करते हुए कहा है कि जहाँ कहीं भी सांसें ले रहे हैं वहाँ से क्या आ रही है, वहाँ से सुगंध आ रही है। और फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को क्या कर दिया, पंख लगा दिए हैं। फागुन महीने में सभी प्राणियों पर क्या होता है, मस्ती पर वातावरण छा जाता है और वे प्रसन्नता के कारण अपने आप को सुंदर अनुभव करने लगते हैं। अब आप लोगों ने देखा भी होगा कि देखो यहाँ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, कितना सुंदर वातावरण है। ये सब कहाँ पर होता है, फागुन मास में, मार्च के महीने में, क्योंकि वहाँ क्या होता है, जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं वो झड़ जाती हैं, नए नए कोपले, नई नई पत्तियाँ आती हैं, नए नए फूल खिलने लगते हैं। तो हमारी जो आँखें होती हैं उन दृश्यों को देखने से कभी भी हट नहीं पाती हैं। अब जैसे हम यहाँ पर देखें कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पर, तो ये सब कब होता है, ये सिर्फ फागुन मास में ही होता है कि हमें ये देखकर हम बहुत, हमारा मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। चारों तरफ प्रसन्नता छाती है, किस समय, फागुन मास में। और चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य हो जाता है कि वहाँ से अपनी आँखों को हटाना चाहते हैं तो हम हटा नहीं पाते हैं। इसलिए विवश हूँ कि चाहते हुए भी वो जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, प्रकृति की सुंदरता को देखने के कारण अपनी आँखों को वहाँ से हटा नहीं पा रहे हैं। और कविता में कवि कह भी रहे हैं कि फागुन के महीने में चारों तरफ क्या आ जाती है, हरियाली आ जाती है, पेड़ों की डालियाँ हरी हो जाती हैं, लाल रंग की पत्तियाँ सुंदर सुंदर दिखाई देती हैं और पेड़ पौधों में सुगंध से महकते हुए फूल क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं और प्रकृति का सौंदर्य इतना सुंदर दिखाई देता है कि वहाँ से
अगर हम आँखें हटाना भी चाहते हैं ना बच्चों, तो हट नहीं पाती हैं और वो सुंदरता इतनी अधिक होती है कि उन जगहों पर समा नहीं पाती हैं, है ना। देखो यहाँ पर यह जो है अट नहीं रही, आबा फागुन की तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो, मतलब इतना सुंदर लग रहा है कि ऐसा मन कर रहा है कि हम इस आकाश में क्या करें, उड़ने लगे। और जैसे मैं आँख हटा रहा हूँ वहाँ प्रकृति के सौंदर्य से, परंतु प्रकृति की सुंदरता इतनी सुंदर लग रही है कि मैं वहाँ से अपनी आँखों को हटा नहीं पा रहा हूँ। और जगह जगह पर क्या हो रहा है, सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं और वो सुंदर सुंदर फूल मुझे दिखाई दे रहे हैं, सुगंध आ रही है। और मैं इस शोभा को देखते हुए, क्या बन रही है, प्रकृति की शोभा देखते हुए बन रही है, तो मैं शोभा से अपने मन को हटा नहीं पा रहा हूँ। पहले उन्होंने उत्साह में बादलों का आह्वान किया है कि बादल आओ और गरजो बरसो, धरती की प्यास को बुझाओ, इस नवजीवन को शांत करो, इस नवजीवन को तृप्त कर दो। और दूसरे में उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है कि फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य जो होता है वो कितना सुंदर प्रतीत होता है, कितना अच्छा लगता है। और आंखें हटाने पर भी हम प्रकृति के सौंदर्य से अपनी आंखों को हटा नहीं पाते हैं। फागुन में प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा होता है, मन को हरने वाला होता है कि वह पूरी तरीके से शरीर के अंदर समा भी नहीं पाता है, ठीक है। पहले में उन्होंने बताया बादलों को बुलाने को कि बादल आओ और गरजो बरसो, इस धरती की प्यास को क्या कर दो, शांत कर दो। और लोग गर्मी से क्या थे, व्याकुल थे, तो अब तुम्हें यह प्यास उनकी बुझानी है और इस व्याकुलता को तुम्हें नष्ट करना है। बादल आओ, मतलब उन्होंने पहली उत्साह कविता में बादलों के आने का वर्णन किया है, बादलों के आह्वान का वर्णन किया है कि बादल आओ और क्या करो, गरजो और एक साथ बरसो, जिससे लोग की जो व्याकुलता है वो शांत हो जाए। और दूसरी कविता में उन्होंने अट नहीं रही कविता में प्रकृति के सुंदर मनोहारी दृश्य का वर्णन किया है कि वह कितना सुंदर मनोहारी दृश्य है।